अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शबीर और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक इंतहाई मुफीद मेडिसिन बीटा हिस्टीन के बारे में इंफॉर्मेशन। जी हाँ, बीटा हिस्टीन मार्केट में टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी टैबलेट्स 8 mg, 16 mg और 24 mg कंपोजिशन में आती हैं। अगर इसके ब्रांड्स की बात करें तो ये मार्केट में सर्क के नाम से, एनियर के नाम से, डी वर्ड के नाम से, स्टेबलर के नाम से और मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है। अगर इस टैबलेट के इस्तेमाल की बात करें तो इंतहाई मुफीद है ये चक्करों में। जी हाँ, ऐसे लोग जिनको चक्कर आते हैं और उसके साथ साथ नौजिया और वॉमिटिंग वाली फील आती है, उल्टी और मतली वाली फीलिंग आ रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, और ऐसे लोग जिनको कम सुनाई देता है या उनको सुनने का मसला है, या ऐसे लोग जिनके कानों में घंटियां बजती हैं, सरसराहट होती है, उनके लिए ये टैबलेट इंतहाई मुफीद है। अगर इस टैबलेट की डोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए। अब डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी कि आपको कितना सेवियर सिम्टम्स हैं, आपके टैबलेट्स की मुख्तलिफ एमजीज यूज कर सकते हैं। जैसा कि इसकी 8 mg की 1 या 2 गोली दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी 16 mg की आधी गोली या एक पूरी गोली दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी 24 mg की 1 गोली दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सिम्टम्स हैं वो कितनी सवेयर हैं। इसके साथ साथ अगर इस टैबलेट के मुज़रसात की बात की जाए तो बहुत माइनर से मुज़रसात होते हैं। सर दर्द हो सकता है, कुछ लोगों में मेदा डिस्टर्ब हो सकता है, इसके साथ साथ स्किन पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं। अगर इस टैबलेट की प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की बात करें तो अभी तक जितनी स्टडीज है लिमिटेड डाटा है, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तब तक कि आपका डॉक्टर आपको ये सजेस्ट ना करे। देन अगर लैक्टेशन की बात करें तो ऐसी माएँ जो बच्चों को फीड कराती हैं वो ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। देन अगर बात करें कि इस मेडिसिन को कंट्रा इंडिकेशन के हैं कि किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने आपको पहले बता दिया 18 साल से कम हुए बच्चों को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा वो लोग जो हाइपर सेंसिटिव हैं बीटा हिस्टीन सॉल्ट से, वो भी ये मेडिसिन लेने से अवॉइड करें। इसके अलावा भी आप इस मेडिसिन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर पूछिए। शुक्रिया।